हमारा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिर्फ ना ही मैथ बल्कि केमिस्ट्री फिजिक्स में भी इस चैप्टर का काफ़ी यूज़ होता है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। और स्पेशली मैथ में ही चैप्टर की काफ़ी वेटेज है। ये देखने में ऐसे लगता है कि इसमें क्या ही आ जाएगा, बट इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हम समटाइम्स सोचते हैं कि चैप्टर वाक्यों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि log हमारे पास होता क्या है, राइट। जब हमारे पास सिंपली होता है कि हम कहीं a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू y है, a रेज टू पावर x हमारे पास क्या है, y है। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास पावर दिख रही है, ये जो हमारे पास क्या है पावर, इस पावर को सोल्व करना हमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम log ले सकते हैं। अब लॉगरिथम को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, जस्ट log कहेंगे, LOG log। तो अपने ध्यान रखना लॉगरिथम को हम log ही कहेंगे। तो जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर जहाँ पे भी पावर नहीं सोल्व हो पाती हमसे, वहाँ पे हम log का सिग्निफिकेंस देखते हैं, log का हम यूज करते हैं। बट बेसिकली हमें सबसे पहले इस चैप्टर में log की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी कि log की प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो उन प्रॉपर्टीज को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए, अगर हमारे पास कभी log हमारे पास ऐसे लिख रहे हैं तो हमारे पास उसमें दो चीजें होती हैं। जो हमारे पास उसमें होता है सबसे पहले बेस, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है, फिर उसके बाद एक होती है हमारे पास वैल्यू ऊपर वाली। तो इसको हम अगर खोल के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं log a डिवाइड बाय log b। जो डिवाइड वाली चीज है उसको मैं एज अ बेस यहाँ पे ट्रीट कर रहे थे। तो कभी भी आपको ये वाली चीज दिखती है तो अपने ध्यान रखना है कि उसको आप ऐसे खोल के लिख सकते हैं, अब और a वाली चीज को ऊपर और b वाली चीज को नीचे, राइट। अगर आपको कभी भी इसमें दिखे कि आपके पास log, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए बेस है, a रेज टू पावर x है, यानी कि यहाँ पे ऊपर वाले की कोई ना कोई पावर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पावर है वो आपकी क्या आ जाएगी, वो आपके सामने आ जाएगी। पावर आपकी क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी। और बाकी चीज जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगी, जैसे log विद बेस b एंड a, ये आपके वैसे ही रहेगा। जो पावर है बस वो आपके सामने आ जाएगी, किसमें, मल्टीप्लाई में। तो इस चीज का अपने ध्यान रखना है। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमारे पास बेस ऐसे है, ऊपर वाली वैसी वैल्यू ऐसे है, तो हम इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, खोल के लिख सकते हैं। इसमें हमने देखा कि जो हमारे पास पावर है वो बेसिकली आगे आ सकती है। फिर हमने देखा कि हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में या वैसे अर्थमेटिक साइंस होते हैं प्लस माइनस, तो अगर log में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो अगर मुझे पता चलता है कि मान लीजिए कि log हमारे पास दो दिए हुए हैं, यहाँ पे एक हमारे पास विद बेस a है एंड एक और है हमारे पास जिसमें हमारे पास ऊपर वैल्यू b, ऊपर वाली वैल्यू c है। ध्यान रखें, पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के लिए सबसे पहले तो बेस सेम होना चाहिए। बेस अगर आपका सेम नहीं है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेस आपका सेम जरूरी है, बेस फिर से बोल रहा हूँ, बेस सेम होना जरूरी है। तो अगर बेस सेम है तो आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और log हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको दो log वाली चीजें दिखी, बेस आपको सेम दिखे एंड यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिखे, तो आप बेस कॉमन करके, log कॉमन करके अंदर वाली दोनों वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, अगर आपको हो कि log में जैसे आपने यहाँ पे देखा विद बेस b था एंड एक और वैल्यू हो विद बेस b, समथिंग फॉर एग्जांपल c मान ली यहाँ पे हमने, तो अगर ये वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई हो गया था तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बट स्टिल कंडीशन विल रिमेन सेम। यू हैव टू लुक अपॉन द बेस। अगर बेस नहीं सेम है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो इस चीज का अपने ध्यान अल्टीमेटली रखना ही रखना है। अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है तभी आप ये वाली चीज लगाएं, तो यहाँ पे आपका डिवाइड में हो जाएगा अगर आपके पास माइनस में। ऐसे ही हमारे पास उल्टे कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई चीज को आप प्लस में लिख सकते हैं और डिवाइड वाली चीज को आप माइनस में लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप प्रॉपर्टी कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होंगी। इसमें आपने एक और दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि आपके पास log 1 की वैल्यू आपके पास 0 होती है एंड देन उसके पास एक और वैल्यू होती है आपके पास log 10
log 10 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर आपको ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको जैसे भी बताया कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे log a है, राइट, एंड बेस भी a है, तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे ऊपर कि आप इसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे, log a डिवाइड बाय log a, बिकॉज बेस भी a, तो ये चीज कैंसिल होगी ना, तो आंसर 1 आ गया। तो ये कॉमन सेंस है। कई बुक्स में या कई जगह पे हमारे पास क्या होता है कि एज ए प्रॉपर्टी शो की होती है, बट ये एज ए प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। बिकॉज ऊपर वाला a है तो नीचे वाला है, जब एक्सपैंड करेंगे वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं देन हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे मेजर चीज आपने जो ध्यान रखनी थी वो ये थी कि पावर आपके सामने आ जाती है। अगर आपके पास समटाइम्स कभी भी होते हैं, पर पावर आपकी क्या होगी, सामने आएगी। प्लस वाली चीज आपकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी, माइनस वाली चीज आपकी डिवाइड में हो जाएगी। एंड देन log 1 की वैल्यू अपने ध्यान रखनी है कितनी होती है 0, log 10 की वैल्यू अपने ध्यान रखनी है कितनी होती है 1, एंड log हमारे पास ये अगर दोनों सेम हो तो आंसर क्या हो जाएगा 1, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको यहीं पे मैं दिखाऊंगा तो सो दैट आपको साथ साथ में समझ आ सके। चलिए मान के चलिए आपको मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से जैसे भी आपकी बेनिफिट हो सके, तो आपके पास कहा गया है कि log विद बेस 3 ऊपर है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय log विद बेस a ऊपर x इज इक्वल्स टू 4 के बराबर है। तो आपको पूछा है कि x किसके बराबर होगा, राइट। ऑप्शन ए है 64, ऑप्शन बी है 81, ऑप्शन सी है a स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, है ना, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है तो कॉन्फिडेंट है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे साथ इसको देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम इसमें। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एक प्रॉपर्टी सीखी थी, कौन सी, कि हमारे पास अगर ऐसी चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे log हमारे पास नीचे a है ऊपर b है, या नीचे b है ऊपर a है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, बस मेन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं log b अपॉन log a। अच्छा ये l है, मेरी राइटिंग ऐसी है तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये l है, राइट, l फॉर log। तो कई बार क्या होता है ना, ये आई लगता है या एक डंडी लगती है, तो प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं ना, ये l है, राइट। ओके, सो नाउ इसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log विद बेस 3 a मल्टीप्लाई बाय log विद बेस a x। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा log a, नीचे क्या आ जाएगा log 3 इंटू यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा log x, नीचे क्या आ जाएगा log a। सिंपली मैंने प्रॉपर्टी ओपन की है, तो प्रॉपर्टी ओपन करने के बाद ये चीज हमारे पास बन चुकी है। अब ये चीज बन चुकी है तो उधर वाली साइड हम देखें तो हमारे पास क्या पड़ा है 4 पड़ा है। अब log a से log a हमारे पास क्या दिख रहा है, कैंसिल हो चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, log x डिवाइड बाय log 3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास चीज बन रही है, राइट। अगर मैं देखूं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवाइड में है ना, यानी कि x ऊपर है 3 नीचे। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको वापस भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये ऊपर वाली चीज क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे, नीचे वाली चीज क्या होगी, बेस में लिख देंगे। तो ऊपर वाली चीज में क्या लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, नीचे वाली चीज यानी कि 3 वो बेस में लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, राइट हैंड साइड में 4 पड़ा है, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज आपको अभी तक क्लियर होती है कि हाँ भाई ऐसे हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास स्टेप है वो आपने देखना है कि आपने log को हटाना है। अब log को हटाना, log को लगाना, ये अभी तक हमने देखा नहीं है। log की प्रॉपर्टीज पे हमने डायरेक्टली जंप किया था, बट log को लगाना और हटाना क्वेश्चंस के माध्यम से ही देखेंगे कि कैसे हम इसको हटा सकते हैं और कैसे हम इसको लगा सकते हैं। बिकॉज log को हटाना लगाना ये चीज हम एज अ मेथड सीखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हमें वो लगेगा कि हाँ भी टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी अपने log हटाना है तो क्या करना है, इस x को यहाँ पे रखें, इस 3 को जो भी आपके बेस है, जो भी आपके पास बेस है
यहाँ पे आपका बेस 3 है, इस 3 को यहाँ पे लिखें राइट हैंड साइड में, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, और जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे पड़ा था उसको पावर में लिख दें। क्या करना है आपने, x को इधर लिखना है, बेस में जो हमारे पास था उसको अपने राइट हैंड साइड में लिखना है, और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू थी ऑलरेडी उसको आपने पावर में लिख देना। जब आप लिख देंगे तो आपके पास log हट जाएगा और जो भी आपका परफेक्ट आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। नाउ 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब हमारे पास क्या है कि 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81। तो आपका बी ऑप्शन यानी कि 81 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो बेसिक थी हमारी उसको आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लोग हटाना कैसे है वो आपने सीखा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका ऊपर वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखें, बेस को राइट हैंड साइड में लिखें, और जो राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी वैल्यू जो भी पड़ी थी वो एज अ पावर में लिख दें, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी किसी को डाउट हो तो वो वीडियो पोस्ट करके एक बार फिर से देख सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी आपको हो सका कन्वीनियंट तो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। हमें कहा गया है 1/log, बेस हमारे पास है AB, यहाँ पे हमें कहा है ABC प्लस 1/log BC, यहाँ पे ऊपर है ABC प्लस 1/log, यहाँ पे हमारे पास नीचे बेस है CA और ऊपर है अगेन ABC। आपको पूछा है कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर आएगी, राइट? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि 1/log, ये हमारे पास ये वैल्यू को हमने एक्सपैंड करना सीखा है, राइट? एक्सपैंड करना, उसी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। इसको एक्सपैंड करना हमने सीखा है। हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम नीचे लिख देंगे, यानी कि बेस वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या आएगा, log ABC एंड नीचे क्या आ जाएगा, log AB। सिमिलरली यहाँ पे देखें log ABC एंड नीचे क्या आएगा, log BC। यहाँ पे देखें log ABC एंड नीचे क्या आएगा, log C। तो मैंने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज को एक्सपैंड कर दिया। तो तीनों वैल्यूज को एक्सपैंड करके हमारे पास ये चीज बनी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अब मैथ में जो रूल्स होते हैं हमारे उस अकॉर्डिंग, वैसे तो आपको बाद में मैं अच्छे से समझाऊंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास अगर 3 टर्म्स डिवाइड में आ जाएं तो हमें कैसे डिसाइड करना होगा कि तीसरी टर्म यहाँ जाएगी या तीसरी टर्म यहाँ जाएगी। तीसरी टर्म हमारे पास C है जो वो B के पास रिटर्न होगा या फिर A के पास टर्न होगा। तो ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे आप एक बार समझे कि यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो आपके पास ऊपर टर्न करिए, यानी कि 1 के पास मल्टीप्लाई होगी। ये आपके पास जो थर्ड टर्म है वो आपके पास कहाँ जा रही है, 1 के पास मल्टीप्लाई हो रही है, 1 के पास मल्टीप्लाई हो रही है। चलो बाद के हमने वेट करने ही क्यों है, हाँ अभी देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें, हमारे पास क्या होता है कि 3, ये जो चीज है इसमें 2 केसेस बनते हैं। एक होता है कि हो सकता है जो C था वो B के साथ था, हो सकता है जो C था वो B के साथ था, हो सकता है जो हमारे पास ऊपर वाले हैं वो दोनों एक साथ थे और C अलग था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3 रकमों का क्या फंडा होता है यहाँ पे। हो सकता है नीचे वाली 2 टर्म्स एक साथ हो, ऊपर वाली अलग हो सकता है ऊपर वाली 2 टर्म्स एक साथ हो, नीचे वाली अलग हो। ग्रुपिंग का मतलब है यहाँ पे, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये वाली टर्म थी, इसी से अब 2 टर्म्स बनी ना, इसका मतलब ये वाली 2 टर्म्स एक साथ हैं, ये वाली 2 टर्म्स क्या है, एक साथ हैं, ये अलग अलग नहीं थी, ऊपर वाली अलग थी। तो कौन सा केस बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अब इसको हम ऐसे देखना सीखेंगे कि ऊपर वाली 2 टर्म्स एक साथ थी कि नीचे वाली 2 टर्म्स एक साथ थी। अगर तो नीचे वाली 2 टर्म्स एक साथ थी तो C हमारे पास A के पास घूमेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, A इंटू C अपॉन B। अगर हमारे पास ऊपर वाली 2 टर्म्स एक साथ थी तो हमारे पास C है जो वो B के पास घूमेगा, इसका क्या आ जाएगा, A अपॉन B इंटू C।
तो ये इसको हमने देखना होता है कि ऊपर वाली दो टर्म्स एक साथ थी कि नीचे वाली दो टर्म्स एक साथ थी। यहाँ पे मुझे दिखता है कि नीचे वाली दो टर्म्स एक साथ थी, इसका मतलब है सिंपल सी बात कि जो ये वाली टर्म है वो ऊपर ए के पास जाएगी, यानी कि फर्स्ट टर्म के पास जाएगी, ये वाला केस बन रहा है। तो इसी मुताबिक हमने मैथ के रूल्स देखने होते हैं। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि यहाँ पे हमारे पास तीसरी टर्म तो हमेशा ही ऊपर घूमेगी, बट बेटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तीसरी टर्म हमेशा ऊपर नहीं घूमती है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसे हम उसको कन्वे कर रहे हैं ना, कैसे हम उसको देख रहे हैं। तो इस चीज को आप देखना सीखें। अगर हमारे पास ये दोनों एक साथ हैं तो हमारे पास ऊपर वाले के पास घूमेगी, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो हमारे पास नीचे वाले के साथ घूमेगी। तो आप इस चीज में ध्यान रखें, आपको कंफ्यूजन कम होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें पता चलता है कि ये वाला ऊपर टर्न हो चुके हैं। एक मिनट रुके, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो यहां पे देखें, तो हमारे पास क्या था, ये वाली थर्ड टर्म ऊपर घूम चुकी है, तो क्या आ गया हमारे पास log AB, नीचे क्या पड़ा है log ABC, एंड देन ये भी ऊपर हमारे पास घूम चुके हैं, तो log BC, नीचे क्या पड़ा है log ABC, ये वाला ऊपर घूम चुके हैं, तो क्या आ गया log CA, नीचे हमारे पास log ABC पड़ा है ना। log ABC log ABC log ABC, तो हमारे पास एलसीएम आ गया ना, तो नीचे क्या बन गया log ABC आ गया, एलसीएम हो गया। ऊपर हमारे पास ये तीनों टर्म्स क्या आ गई, प्लस में आ गई। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी समझाई है कि अगर आपके पास प्लस में आती है टर्म्स तो आप उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे होगी, बिकॉज हमारे पास ऐसा बेस की बात नहीं की है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई बेस नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई देखने की जरूरत नहीं कि हाँ बेस इक्वल है नहीं है। तो आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा log AB इंटू BC इंटू CA। ए हमारे पास दो बार आ रहा है, तो log A स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया log A स्क्वायर हो गया, B दो बार आ रहा है तो B स्क्वायर हो गया, C दो बार आ रहा है तो C स्क्वायर हो गया। नीचे हमारे पास क्या पड़ा है log ABC। यहाँ तक आप देख लें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे को टर्न करते हैं, तो वहां पे हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या था हमारे पास AB BC और CA को मल्टीप्लाई किए, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आ रहा है, नीचे हमारे पास ABC ऑलरेडी वहां पे ऐसे पढ़ाई है। तो यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट पेज पे हम कर रहे हैं टर्न, तो ध्यान से बेटा देखिएगा। तो हमारे पास था लास्ट स्टेप को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो हमारे पास था A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड नीचे था हमारे पास log ABC। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि हमारे पास स्क्वायर है, सभी के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना log ABC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज सभी के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है मुझे। अब मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि हमारे पास क्या होता है, अगर कोई ऐसे होता है कि हमारे पास भी ऐसे बेस हो ना हो डजंट मैटर, बट ऊपर वाली वैल्यू का कोई हमारे पास क्या है पावर है, तो पावर क्या आ जाएगी हमारी सामने आ जाएगी, पावर आपकी क्या आ जाएगी सामने आ जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पावर है ना आपकी, तो ये पावर क्या होगी बच्चा, यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो 2, तो क्या आ जाएगा 2 log ABC, एंड सिमिलरली हमारे पास नीचे क्या पड़ा था log ABC ना, log ABC आपके पास क्या आ गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास आंसर क्या बचा है, सिर्फ 2, तो 2 आपका फाइनल आंसर। समझ आ रही है आपको बात। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन में भी आपने इसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने सभी को कैसे आपने देखा कि हम अगर काम होके आराम से इस क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चंस कुछ भी हैं हमारे लिए, क्वेश्चंस काफी इजी हैं। आप एक बार फिर से देख लें, हमारे पास क्या था, सिंपली क्वेश्चन था कि हमारे पास देखने में काफी हमारे पास मुश्किल लग रहा था, बट हमने एक्सपैंड किया, एक ही प्रॉपर्टी सीखी थी, एक्सपैंड किया, उसको टर्न किया, टर्न करने के बाद हमारे पास जो हमारे पास चीजें बनी उसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास थोड़ी सी चीजें आसान होगी एंड हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। एक थोड़ा थोड़ा हम करके करेंगे। ये आपकी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हमने अच्छे से समझा। अब लॉगरिथम को हम डिफरेंट ऐसे ऐसे पार्ट्स में ही करेंगे। मैं यहाँ पे लेक्चर्स को लंबा नहीं खींचूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि बोरिंग हो, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आपको खत्म हो जाए।
आप थोड़ी चीज ही दिन में पढ़ लें बट वो अच्छे से पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट है जो आउटपुट है वो बेटर। तो यहाँ पे आपने लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी पे देखिए, एक प्रॉपर्टी के साथ आपने दो अच्छे क्वेश्चन देखे, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में हम लॉगरिथम को ही आगे देखेंगे और उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे स्टे ट्यून फॉर पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड